जय श्री राम। कृष्णम वंदे जगत गुरु। भजन भागीरथी क्या विरल पर्वा में आप सर्व आत्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। नित्य सत्संग के तहत आज का प्रसंग श्रवण कथा भाग नवम। अष्टम से आगे क्रमशः आज हम कथा करने जा रहे हैं। आठवें भाग में बहंगी पर माता पिता को लेकर के तीर्थ रवाना हुए और गंगा सागर पहुंचे। गंगा सागर तीर्थ सेवन करने तक हमने कथन किया था। आज आगे कथा करते हैं। राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। श्रवण कुमार की जय हो। शारदाम सप्तपुरी 68 तीरथ की जय हो, जय हो। तो श्रवण कुमार माता पिता की सेवा में हरदम यानी अष्टप्रहर सचेत रहते हैं। ऐसा कहते हैं कि श्रवण कुमार ने तीर्थाटन के दौरान रात में नींद नहीं ली थी। वह निशी दिन सेवा में निमग्न रहते, निरंतर दत्त चित्त और सावधान, निरालस्य, हाथ पांव स्थूल शरीर सेवा में वो जिव्या सुरत राम भजन में रत रहती। माता पिता भी जप में तलीन रहते। इस प्रकार वे घोर अरण्य से भी गुजरते जाते। जहां से गुजरते हैं वहां हिंसक जानवर भी अहिंसक बन जाते हैं। कभी कभी पिता श्री श्रवण कुमार को आदर्श शिक्षा देते हैं। ईश्वर प्रज्ञ महात्मन यज्ञदत्त कहते हैं, हे वत्स, तीर्थों में नाम जप करना, मौन रहना, व्रत उपवास करना, अहिंसा, सत्य का पालन करना, दोष त्याग करना, सोच सदाचार का पालन करना, तप स्वाध्याय अभ्यास करना, संतोष धारण करना, श्रद्धा पूर्वक स्नान दर्शन करना, पितरों का श्राद्ध करना, निष्काम दान करना, सबसे विनम्र व्यवहार करना, निस्वार्थ सेवा करना, भगवत गुण सुनना, गायन करना, भगवान का निरंतर स्मरण करना, सबसे प्रेम करना प्रत्येक यात्री का प्रथम कर्तव्य है। कर्तव्य का पालन करते हुए यम नियम पूर्वक की गई तीर्थ यात्रा का फल अवश्य सुखद मिलता है। तो श्रवण कुमार निरंतर चलते हुए थक जाते हैं तो एक रास्ते में पीपल वृक्ष के नीचे बहंगी रखकर आराम करते हैं। कुछ देर आराम करने के बाद श्रवण कुमार माता पिता के पैर दबाने लगते हैं। तभी एक वृद्ध पथिक उसी वृक्ष के नीचे आकर शीतल छाया का आनंद लेने लगता है। श्रवण कुमार उस वृद्ध व्यक्ति से पूछता है कि काशी नगर अब कितना दूर रह गया है। तब वृद्ध व्यक्ति ने उत्तर दिया कि काशी नगरी अब थोड़ी ही दूरी पर है। श्रवण कुमार चलते चलते काशी नगरी में प्रवेश कर गए, जहां श्री विश्वनाथ जी का भव्य मंदिर है। कहा जाता है कि जिस दिन श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेकर विश्वनाथ मंदिर में पहुंचे, उस दिन स्वयं काशीराज उपस्थित थे। श्रवण कुमार अपने माता पिता से कहते हैं कि अब हम काशी में पहुंच गए हैं। तो यज्ञदत्त बोले, हे वत्स, काशी का बड़ा ही महात्म्य है। यह पूरी भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी है और प्रलय में भी इसका नाश नहीं होता है। वरुणा और अर्शी नाम की 2 नदियों के बीच बसी होने से इसे वाराणसी भी कहते हैं। जहां देह त्यागने से प्राणी मुक्त हो जाए वह अविमुक्त क्षेत्र यही है। यहाँ देह त्यागने के समय भगवान शंकर मरणोन्मुख प्राणी को तारक मंत्र सुनाते हैं। फिर उस जीव को तत्व ज्ञान हो जाता है तो उसके सामने उसका ब्रह्म स्वरूप प्रकाशित हो जाता है। तो इस प्रकार जहाँ ब्रह्म स्वरूप प्रकाशित हो वह काशी है। वह काशी नाम का अर्थ शास्त्रों में बताया गया है। काश्याम ही मननान मुक्ति, अर्थात काशी में कैसा ही प्राणी मरे वो मुक्त हो जाता है। ये शास्त्र की घोषणा है। इस पर आस्था रखते हुए देश के कोने कोने से लोग देव उत्सर्ग के लिए काशी आते हैं।
काशी नगरी का दर्शन, गंगा स्नान एवं विश्वनाथ जी की अर्चना तीनों पापों को हरती है। हम कितने भाग्यशाली हैं कि जो यहाँ आए हैं। यह वह भूमि है जहाँ भक्तों को मुक्ति मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। कण कण से शिव शिव की ध्वनि गुंजायमान होती रहती है। काशी नगरी को स्वर्ग एवं मोक्ष का द्वार कहा जाता है। तो धार्मिक ग्रंथों में भी काशी का काफी महत्म्य बताया गया है। कल्याण के तीर्थांक में बताया है, मुक्ति जन्म मही जानी, ज्ञान खानी अघहानि कर, जहां बस शंभु भवानी सो काशी से कसन। यानी रामचरितमानस की सौपाई लिखते हुए उसमें बताया गया है। ऐतिहासिकों की दृष्टि में काशी नगरी संसार की सबसे प्राचीन नगरी है। इसका वेदों में कई जगह उल्लेख है। आप इव काशी नहा संगृभिता, ये ऋग्वेद में आया हुआ है। सतपथ ब्राह्मण में आया हुआ है, यज्ञ काशी नाम भरत सात्वतहमीय आदि पुराणों के अनुसार यह आद्य वैष्णव स्थान है। पहले यह भगवान माधव की पुरी थी। कहा जाता है कि एक बार भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी का एक सिर काट दिया और वो सिर उनके करतल से संलग्न हो गया। वे 12 वर्षों तक बद्रीनारायण, कुरुक्षेत्र, ब्रह्म हृदय आदि क्षेत्रों में घूमते रहे, पर वह सिर हाथ से अलग नहीं हुआ। अंत में जो ही उन्होंने काशी की सीमा में प्रवेश किया, ब्रह्म हत्या ने उनका पीछा छोड़ दिया और स्नान करते ही कर संलग्न कपाल भी अलग हो गया। जहां वो कपाल छूटा वही कपाल मोचन तीर्थ कहलाया। फिर भगवान विष्णु से प्रार्थना करके उन्होंने उस पुरी को अपने नित्य आवास के लिए मांग लिया। जहां प्रभु के नेत्रों से आनंद अश्रु गिरे थे वो बिंदु सरोवर कहलाया और भगवान बिंदु माधव नाम से प्रतिष्ठित हुई। इस प्रकार की कथा स्कंद पुराण, काशी ब्रह्मणाद्रि, उत्तर अरण्य आदि में मिलती है। तो काशी खंड आदि के अनुसार काशी के 12 नाम हैं। काशी, वाराणसी, अविमुक्त, आनंद कानन, महाशमशान, रुद्रवास, काशिका, तपस्थली, मुक्ति भूमि और श्री शिवपुरी। तो काशी के महात्म्य के संबंध में स्कंद पुराण में आता है, काशी खंड में, भूमिष्ठान यात्रु भूमिस्देवतो आप्युषेरधस्तापि यः बदा भूमि मुक्तिदं स्युर्मृतं यस्यामृता जन्ततं यः नित्यं त्रिजगत पवित्र तटेनि तीरे सुरे सेव्यते स काशी त्रिपुरारी राजनगरी पायाद पाया जगत। जो पृथ्वी पर होने पर भी पृथ्वी से संबंधित नहीं है, जो अधः स्थित स्वर्ग आदि लोकों से भी अधिक प्रतिष्ठित एवं उच्चतर है, जो जागतिक सीमाओं से आबद्ध होने पर भी सभी का बंधन काटने वाली मोक्षदायिनी है, जो सदा त्रिलोक पावनी भगवती भागीरथी के तट पर सुशोभित तथा देवताओं से सुसेवित है, वह त्रिपुरारी भगवान विश्वनाथ की राजनगरी संपूर्ण जगत को नष्ट होने से बचाने वाली है। नारद पुराण कहता है, वाराणसी तु भुवन्मत्रिय सारभूता रम्या निर्णा सुगतिदा किल सेव्यमन आत्रमक्ता विविध द्रुकृतकारिणोऽपि पापक्षय विरजस्य सुमन प्रकाश। काशी परम रम्य ही नहीं त्रिलोकी का सार है। वह सेवन किए जाने पर मनुष्य को सदगति प्रदान करती है। अनेक पापाचारी भी वहां आकर पाप मुक्त होकर देववत प्रकाशित होने लगते। कहा जाता है कि अवंती आदि 7 मोक्षपुरियां हैं, पर वे कालांतर में काशी प्राप्ति करा के ही मोक्ष प्रदान करती है। काशी ही एक पुरी है जो साक्षात मोक्ष देती है। स्कंद पुराण और काशी खंड में कहा गया है, अन्यानि मोक्ति शक्तानि काशी प्राप्ति कराणि काशी प्राप्ति विमुष्य नान्यथा तीर्थ कोटि भी। स्कंद पुराण अंतर्गत काशी खंड का कहना है कि मैं कब काशी जाऊंगा, कब शंकर जी के दर्शन करूंगा। इस प्रकार जो सोचता तथा कहता है उसे सर्वदा काशी का फल होता है। कदा काश्यम गमिष्यामि कदा द्रक्ष्यामि शंकरम यति ब्रुवाण सततम काशीवास फलम लभेत। जिनके हृदय में काशी सदा विराजमान है उन्हें संसार सर्प के विष से क्या भय।
यसामृदि सदैवास्ति काशी तवासी विशांगद संसारासी विश्व विषम न तेषाम प्रभवेत कच्चिद। जिसने काशी ये दो अक्षरों का अमृत कानों से पान कर लिया उसे गर्भ जनित व्यथित कथा नहीं सुननी पड़ती। स्कंद पुराण के काशी खंड के में आया हुआ है, श्रुतिम का कर्णामृतम येन काशीव्याक्षरयुगकम न समाकर्णयत्येव स पुनर्गर्भदांगदा। जो दूर से काशी काशी सदा जपता रहता है वह अन्यत्र रहकर भी मोक्ष प्राप्त कर लेता है। और कहा है काशी काशीयति काशीयति जपतो यस्य सम्मे स्थिति अन्यत्रापि सतत तस्य पुरो मुक्ति प्रकाशति। काशी के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए स्नान दान जप तप की अनंत महिमा है। काशी महात्म्य के संबंध में अधिक जानने के लिए स्कंद पुराण काशी खंड अध्याय 1 से 100, नारद पुराण और अग्नि पुराण, शिव पुराण, पद्म पुराण और भविष्य पुराण आदि स्थलों को देखना चाहिए। मतलब आदि पुराणों को देखने में काशी का भी महात्म्य मिलेगा। और एक जो गीता प्रेस गोरखपुर का ये गीता प्रेस का जो कल्याण अंक है, जो कल्याण का तीर्थांक है, वो विशेष रूप से पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए, उसमें विस्तृत वर्णन मिलेगा। शरण कुमार वहंगी में अपने माता पिता को लिए हुए सायंकाल आरती के समय विश्वनाथ के मंदिर में पहुंचते हैं, आरती का दर्शन लाभ लेते हैं। मंदिर में आरती का कार्य संपन्न हो जाता है। आरती का थाल लेकर श्रवण कुमार के पास पुजारी आता है। श्रवण कुमार आरती लेने से पहले अपने माता पिता को साष्टांग प्रणाम करते। पुजारी को श्रवण का ये व्यवहार अच्छा नहीं लगता। पुजारी शरण कुमार से बोला, अरे बालक ये क्या करता है? श्री विश्वनाथ के दरबार में श्री विश्वनाथ जी को दंडवत प्रणाम न करके किसके आगे माथा टेकता है? तो श्रवण कुमार पुजारी से कहते हैं, महाराज मैं तो साक्षात श्री विश्वनाथ स्वरूप अपने पिता और जगदम्बा पार्वती समान अपनी माता को दंडवत कर रहा। तभी वहां पर एक दूसरा पुजारी पहुंच जाता है। अरे ये मूर्ख बालक तो देवताओं के पूजन से बढ़कर माता पिता के पूजन को समझता है। शरण कुमार पुजारियों को समझाते हैं कि महाराज पूजा और ध्यान का अपना अपना भाव है। मेरी समझ से मेरे माता पिता ही मेरे भगवान हैं। पुजारी ने कहा कि शास्त्र के अनुसार तुम ऐसा बोलते हो। तो शरण कुमार कहते हैं, अपनी भावना रूप शास्त्र के आधार पर मैं ऐसा। पुजारी ने कहा, बेटे ये काशी है, या भावना और विचार से काम नहीं चलता, शास्त्र का प्रमाण दो। माता पिता की इतनी ऊंची भक्ति किसी प्राचीन ग्रंथ से सिद्ध करो। तो शरण कुमार ने कहा कि शास्त्र की बातें तो शास्त्रज्ञ ही जाने, परंतु मैंने तो अपने शरीर के महात्माओं के मुख से ही इस प्रकार श्रवण किया है। यानी आपके शरीर के महात्माओं के मुख से ही ऐसा श्रवण किया है। महात्रम पितरम से साक्षात प्रत्यक्ष देवते मत्वाग्रीनी सेवते सदा सर्व प्रयत्न। तभी काशीराज का आगमन होता है। श्रवण की ऐसी मृदुल भावना को सुनकर काशीराज आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वे कह उठते हैं, धन्य है हे बालक, श्रवण महाराज शास्त्रों में ही लिखा है, पिता धर्म पिता कर्म पिता ही परमं तपः पितारी प्रीति मापने प्रियंते सर्वदेवतु। काशीराज इतनी उच्च स्तर की बात सुनकर अवाक रह गए। उन्होंने आगे कहा, पुजारियों की शंका का समाधान हो गया, परंतु इतना और बता दो कि ये किस ऋषि के वाक्य हैं? शरण कुमार, महाराज आप काशी नरेश हैं, आपके यहाँ अखिल भारतवर्ष पंडितों का समाज है। मैंने ये वाक्य पंडितों के ही मुख से सुने हैं। मनु आदि स्मृतियों में ही ये सब वचन कहे गए हैं, लेकिन श्रवण के इस विचार से पुजारी और सन्यासी सम्मत नहीं। विवाद बढ़ने लगा था। तभी पुजारी काशी नरेश से आग्रह करने लगे कि महाराज अब आप ही इसका फैसला कर सकते हैं। तब काशीराज बोले, पुजारी गणों मैं तो नाम मात्र का काशीराज हूं, सच्चे काशीराज तो श्री विश्वराज राजेश्वरी कैलाशपति। शरण कुमार ने कहा, यदि काशीराज का यही कथन है तो मेरी पक्ष का समर्थन केवल भगवान श्री विश्वनाथ जी ही करेंगे। शरण कुमार श्री विश्वनाथ जी की आराधना करने लगे। माता पिता और गुरु कृपा आशीर्वाद साथ हो और सत्य पर अटल रहने वाला दृढ़ विश्वास हो।
तब ईश्वर दर्शन तत्काल उसी क्षण हो जाते हैं। माता पिता गुरु मेर सच्ची लगन लगाई, श्रवण सत्य सात हेतु प्रकट हरि पल माई। श्रवण कुमार की सच्ची लगन मातृ पितृभक्ति से प्रश्न होकर विश्वनाथ जी साक्षात प्रकट हुए। विश्वनाथ जी ने कहा, हे पुजारियों, निसंदेह संसार में मातृ पितृभक्ति ईश्वर की भक्ति के समान है। मातृ पितृभक्ति के भीतर ही ईश्वर भक्ति समन्वित है। मेरे भक्तों एवं यात्रियों से इस प्रकार का अड़ंगा मत किया करो। मेरे भक्तों यात्रियों से इस प्रकार का अड़ंगा मत किया करो। वत्स श्रवण, तुम्हारी यात्रा सफल हुई और इस शास्त्रार्थ में तुम विजयी हुए। श्री विश्वनाथ जी अंतर्धान हो जाते हैं, तभी पुजारियों को अपनी भ्रांति का एहसास होता है। श्रवण कुमार और उनके माता पिता श्री विश्वनाथ जी को प्रणाम करते हैं। श्रवण कुमार अगले तीर्थ यमुनोत्री गंगोत्री के लिए रवाना हो जाता है। कठिन राह को पार करते हुए श्रवण कुमार यमुनोत्री पहुंचते हैं। श्रवण कुमार कहते हैं कि पिताश्री यह यमुनोत्री है। पिताश्री कहते हैं भगवान सूर्य की पुत्री यमुना तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इनकी दर्शन मात्र से प्राणी निष्पाप हो जाता है। आज की सत्संग का हम यहीं विश्राम लेते हैं। कर्मशक्य नित्य सत्संग अनवरत चलती रही। हरिओम।